यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती थी, तो होता है कि यहाँ पर काफ़ी समय से ये काम हो रहा था और उसके फादर को बोली कि आप 15 लाख रुपए ले लीजिए और आप चुप हो जाइए। सम्राट चौधरी को गाली दिया गया, 2 घंटे में अरेस्टिंग हुई थी। मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, बिहार बंद हुआ था। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है इस लड़की के लिए? कोई है खड़ा? कहाँ मोदी जी हैं, कहाँ सम्राट चौधरी हैं, कहाँ है सब लोग? कि अब तक इस हॉस्टल को सीज नहीं किया गया है, जो ताला लटका हुआ है इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं। बच्ची के शरीर पर 9-10 स्थानों पर प्राइवेट पार्ट में भी उसका चोट का निशान है और खून से जो कपड़ा सना हुआ था उस कपड़ा को डॉक्टर गायब कर दिया। बताइए, ये कह रहे हैं कि जो हाँ हम फेंक दिए। समाज के लोग जागरूक हो और ऐसे लोगों के खिलाफ सड़क पर उतर करके और उसको बीच चौराहा पर खड़ा करके उसको शरीर में लगाना चाहिए। ये गर्ल्स हॉस्टल है जो कि हमारे एक है जो ऑक्सीजन सप्लायर, उनका ये हॉस्टल है और इसमें इसी में ऊपर में उनका रेसिडेंस भी है। तो यहाँ जैसे पता चल रहा है, अब सूत्रों से पता चल रहा है लोगों से कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती थी, तो होता है कि यहाँ पर काफ़ी समय से ये काम हो रहा था, लेकिन होता नहीं है कि किसी को भी छुप जाता है, कभी छप जाता है। तो वही हुआ है कि उसका डेथ हो गया और ये घटना उजागर हो गया। उसके मदर फादर आए जब हॉस्पिटल में गए लड़की से मिलने, तो ये जो संचालिका हॉस्पिटल ये थी हॉस्टल की, नीलम अग्रवाल, वो पहुंची वहाँ पैसा लेकर और उसके फादर को बोली कि आप 15 लाख रुपए ले लीजिए और आप चुप हो जाइए। तो जब उनके पेरेंट्स बोले कि नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए, जब ये बात हुई तो वहाँ के डॉक्टर से भी बहुत धक्का मुक्की हुआ, वो लोग वहाँ से नहीं ये कर रहे थे। तो हम लोगों का यही कहना है, हमारी पार्टी यही कहती है, हमारी सीनियर भी खड़ी हैं, वो हम लोग का यही कहना है कि निर्भया कांड जो हुआ था उसके बाद निर्भया कानून बना, आप लोगों को पता होगा, लेकिन आज भी निर्भया कांड हो रहा है और निर्भय होकर हो रहा है, कोई भय नहीं है। निर्भया कांड निर्भय होकर किया जा रहा है। जिस प्रकार से लीपापोती की गई, सबूते के साथ छेड़छाड़ किया गया, इसी जगह पे बताइए जो लड़की उस लाचार अवस्था में पड़ी हुई थी, अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद अस्पताल में भी कई तरह के मतलब वहाँ भी सबूतों के साथ छेड़खानी की गई, बहुत कपड़ा उपड़ा सब फेंक दिया गया, जबकि डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि कपड़ा रखना सबसे जरूरी है। फॉरेंसिक जाँच होता है, वो भी नहीं, कपड़ा मांगा गया तो ये लोग सीधा बोल दिए कि कपड़ा नहीं है, हम लोग फेंक दिए। क्यों फेंक दिए भाई? दूसरी बात कि कानून ये जो है लिपापोती, प्रशासन, सरकार, हॉस्पिटल, इसमें सारे लोग मिले हुए हैं। मतलब आपका भी यही मानना है कि इसमें प्रशासन और सरकार सबकी मिलीभगत है? सबकी मिलीभगत है और जो रेपिस्ट है, जो भी हो वो, उसका पहुंच सब तक है। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं जो सरकार का निराशाजनक प्रदर्शन दिख रहा है इसमें, और बाकी लोग का भी जो दिख रहा है उसमें हमको लग रहा है कि वो उसकी पहुंच बहुत दूर तक थी, सारे नेताओं के पास थी, जिसकी वजह से आज सारे लोग मुंह बंद करके बैठे, नहीं तो आज चक्का जाम करे लोग। आप लोगों को पता होगा सम्राट चौधरी को गाली दिया गया, 2 घंटे में अरेस्टिंग हुई थी। मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, बिहार बंद हुआ था। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है इस लड़की के लिए? कोई है खड़ा? कहाँ मोदी जी हैं, कहाँ सम्राट चौधरी हैं, कहाँ है सब लोग? जबकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको बोलने का राइट है। अगर हम आपको गाली दे सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है हमें। ये नहीं है कि हम अरेस्ट हो जाएंगे उस वजह से कि अरे हमने गाली दे दी हमको अरेस्ट करें। क्यों भाई? अरे तुम्हारे जो है ना, तुम जहाँ सरकार चला रहे ना, वहाँ की बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम हुआ है ना कि तुमको तो खुद ही आना चाहिए था और अरेस्टिंग करवाना चाहिए था, इस पर बुलडोजर चलवाना चाहिए था। अब तक तो इसको सीज भी नहीं किया गया। अभी सील भी नहीं है, देख लीजिए, हम लोग की समस्या सील कैसे होता है, जो कि आप साफ देख सकते हैं इस कैमरे में कि अब तक इस हॉस्टल को सीज नहीं किया गया है, जो ताला लटका हुआ है इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं। और तो क्या मानना क्या है आपका इस पे कि अब तक सीज नहीं किया गया, क्या इसमें क्या कुछ चाल हो सकती है? बिल्कुल, अभी भी जो SIT की टीम गठित हुई है उस पर कहीं कोई बिलीव नहीं है, हम लोग को विश्वास नहीं उस SIT पे। मतलब SIT जो जांच चल रही है अभी, उस पर आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अभी तक कहाँ कोई कार्रवाई, इतना मामूली सा कार्रवाई ही देख लीजिए ना, सील जब नहीं किया गया। 3 गेट है इसका, जाके देखिए कहाँ सील है, जाके देखिए कहाँ सील है।
किसी भी जितने भी इस गेट के एंट्री पॉइंट हैं, एग्जिट पॉइंट हैं, सारे पे लॉक लगा हुआ है। किसी तरह का मतलब जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पर किसी तरह का मतलब सीज़ नहीं किया गया है। साफ साफ अगर ये कहा जाए बातों में तो सीज़ नहीं किया गया है इस हॉस्टल को अब तक प्रशासन द्वारा। तो आपको क्या लगता है, आप लोग महिला संगठन से हैं, अब तक जितनी भी कार्रवाई की गई है SIT द्वारा, प्रशासन द्वारा, उससे कुछ रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं जो प्रशासन सत्ता के लोग, ये बिल्कुल ही उनका झूठा साबित हो रहा है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो घटना जो घटी, जब बच्ची एक्सपायर कर गई उसके बाद लगातार वो रिपोर्ट भी लेना उचित नहीं समझे और बड़े बड़े सत्ता के SP तक, SSP तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि ये सुसाइड है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान हुआ। अभी आप समझ सकते हैं कि जब उसका रिपोर्ट आया है और वो रिपोर्ट ने उजागर किया कि बच्ची के शरीर पर 9-10 स्थानों पर प्राइवेट पार्ट में भी उसका चोट का निशान है और खून से जो कपड़ा सना हुआ था उस कपड़ा को डॉक्टर गायब कर दिया। बताइए, ये कह रहे हैं कि जो हाँ हम फेंक दिए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही है? आज ये सील नहीं हुआ है, यही नहीं बल्कि इतनी हिम्मत के साथ नीलम अग्रवाल अस्पताल में जा कर के ये जो थाना प्रभारी है रोशनी कुमारी, उसके सामने बोलती है कि जो रुपया आप ले लीजिए और रफा दफा कर दीजिए। रोशनी कुमारी उसको अरेस्ट करके ले जाता है और थाना पर से उसको छोड़ देता है। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे क्या साबित हो रहा है कि जो ये जो है इस घटना में संलिप्त जो यहाँ पर 2 केयर टेकर जो लेकर के गई, उसके बाद इसकी जो संचालिका थी नीलम अग्रवाल और उसका दोनों बेटा श्रवण अग्रवाल और अंशु अग्रवाल समेत रोशनी कुमारी जो थाना प्रभारी और प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। यही असली न्याय होगा, नहीं तो न्याय पर से आम जनता का विश्वास हट जाएगा। और आज बिहार में रोज बलात्कार और हत्या हो रही है, मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आया है। सम्राट चौधरी आनन फानन में एक जो है कह करके वो चले गए कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है? SIT का मतलब क्या है? वो रोशनी कुमारी जो खुद मुजरिम है वो उसको उसमें SIT में रखा है तो क्या होगा? बिल्ली को आप दिए हैं दूध का उगरवाही कीजिए, बच जाएगा उससे। इसीलिए CBI की जांच हो और उसका पूरी तरह से जांच हो करके बच्ची के साथ बहुत अनर्थ हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, उनको तरपा करके मारा गया है। और इसीलिए उनका हम जनवादी महिला समिति के तरफ से हम लोग उस गांव पतियामा गांव गए। उसकी मां का हालत भी बहुत खराब है और उन्होंने कहा कि एक बार पिछले ही बार इतनी प्रतिभावान लड़की थी कि एक ही बार में वो BDS निकाल ली और इस बार वो उनका था कि जो हम MBBS भी निकालेंगे। तो इसलिए इस तरह का रोज एक निर्भया नहीं, बिहार के अंतर्गत दर्जनों निर्भया। अभी औरंगाबाद की बच्ची के साथ क्या हुआ एग्जीबिशन रोड के हॉस्टल में। इसीलिए हम अपने संगठन के तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि पटना समेत बिहार के अन्य जगहों में जो भी सरकारी गैर सरकारी हॉस्टल है जहां छात्राएं रह रही हैं, जिस स्कूल में छात्राएं पढ़ रही है, सभी जगह सुरक्षा की गारंटी किया जाए, देख रेख की जाए। अभी भी यहाँ पे अभी जो स्थानीय है, यहाँ पे जो ये लोग रहते हैं, अभी कुछ ऑफ कैमरा उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती थी, यहाँ पे यहाँ देर तक यहाँ गाड़ियाँ रुकती थी और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था। जो कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि गर्ल्स हॉस्टल है, ये इधर दिखाइए, जो कि ये गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में सिक्योरिटी होनी चाहिए। साफ साफ है कि लड़कियाँ बच्चियाँ रहती हैं, अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे रह रही हैं, अपने माता पिता से दूर। यहाँ पे किस सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस जो हॉस्टल संचालक है उनकी बनती है। ये प्राइवेट हॉस्टल जो संचालित हो रहा है यहाँ पे, उनका पूरा एकदम जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चियाँ यहाँ पे रह रही हैं उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियाँ देर घंटों तक रुकती थी, तो इस पर क्या मानना है आपका?
देखिए ये मैं समझती हूँ कि ये काम तो हो रहा था, नहीं हो रहा था ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये इस मनीष रंजन के बारे में इस इलाके के ही नहीं बल्कि जहानाबाद का जहाँ का है वहाँ के भी लोग बोलते हैं कि जो बहुत ही फ्रॉड किस्म का है और पैसा के बल पर वो थाना डॉक्टर सभी को खरीदने का काम वो किया है, पहले भी करते रहा है। इसमें हमारे समाज के लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, ये मोहल्ला है और भी बच्ची है। ये समाज के लोग जागरूक हो और ऐसे लोगों के खिलाफ सड़क पर उतर करके और उसको बीच चौराहा पर खड़ा करके उसको शरीर में लगाना चाहिए और इसके खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। अभी एसआईटी के जो सीआईडी के जो प्रमुख हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अभी हम 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर जो मुलजिम है, जो मेन मुलजिम है, उसको पकड़ लेंगे। तो क्या मानना है आपका, क्या सच में एसआईटी और जो टीमें गठित की गई हैं क्या इसमें कामयाबी दिखा पाएंगी? देखिए आप भी जानते हैं बड़ा आतंकवादी जो होता है उसको एक बार कॉल दिया जाता है और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, तुरंत पकड़ा जाता है। और ये कौन बहुत खेत की बड़ी मूली है, ये तो इसको तो पकड़ने के लिए यहाँ जो केयर टेकर से लेकर के जो संचालिका उसके दोनों बेटे सबको पकड़ करके 10 डंडा पुलिस अगर मारे तो तुरंत बता देगा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं? लिपापोती करनी थी ना, लिपापोती। वही तो मैं कह रही हूँ, इसको लिपापोती करके पैसे सब लोग पैसे ले लिए हैं, डॉक्टर पैसा ले लिया, थाना पैसा ले लिया और सब मिला जुला है, चोर मौसेरा भाई है और इसको लिपापोती करके आप समझ लीजिए फिर उसको मनगढ़ंत एक कहानी बनाई जाएगी कि जहानाबाद से ही इसका लिंक था, यहाँ कुछ नहीं हुआ और इसमें कहीं कुछ नहीं होने की उम्मीद है। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आम जनता को सड़क पर उतरना चाहिए। एक निर्भया नहीं, सैकड़ों निर्भया बनने वाली है अगर नहीं लड़ेंगे तो। नीतीश जी महिलाओं के बल पे सरकार बनाते हैं और दावे भी करते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो क्या यही सुरक्षा है? अरे नीतीश कुमार को क्या कहिए, नीतीश कुमार तो विधानसभा में महिला के खिलाफ ऐसी भद्दी टिप्पणी की जो पूरा बिहार शर्मसार हो गया। नीतीश कुमार अभी हाल में ही सरकार बनने के बाद एक आयुष डॉक्टर, महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के क्रम में जो उनके संस्कृति के खिलाफ था, हिजाब अपने से उठाया, जिसके चलते पूरा हंगामा हुआ और उसको माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं जहां सत्ता, जहां सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री ही दागदार हो तो वहां का चौकीदार क्या करेगा, यहाँ के और लोग क्या करेंगे? तो उन लोगों को तो अपराधी का तो खुला घूम रहा है, उनको तो क्लीन चिट मिल रहा है, अपराधी को संरक्षण मिल रहा है, सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। अभी आप कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है कि आप लोग कैंडल मार्च निकालने से वाकई में उस बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी जब तक न्याय नहीं होगा? देखिए बेटी की आत्मा का ये तो एक कार्यक्रम है, ठीक है, उनके शांति के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये है शांति के साथ साथ है उसको न्याय तब मिलेगी जब उनके असली मुजरिम को पकड़कर कठोर से कठोर सजा दी जाए, तब उसको न्याय मिलेगी, ऐसे न्याय नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी इनके सुनने में भी आ रहा है कि इनके कई ऐसे गर्ल्स हॉस्टल संचालित होते हैं, तो क्या सही बात है क्या? देखिए ये हो रहा है, इतना ही नहीं, मैं तो जहानाबाद गई थी और वहाँ पता चला जो मखदूमपुर में वो बहन के यहाँ रहती है और वहाँ ये पता चला कि सिर्फ यही नहीं है, जहानाबाद में भी है और कई प्रॉपर्टी उसके पास, कई करोड़ों का प्रॉपर्टी है, कई बिजनेस है उसका। तो इसकी जांच तो सरकार को करनी चाहिए, लेकिन जो कहां से 5 साल में इतना अकुत संपत्ति कर लिया, कहां से लाया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इसके पीछे यही कारण है कि वो सभी जगह रिश्वत दे करके सबका मुंह बंद कर रहा है। शिकंजा तो अब तक इसी पे नहीं कसा गया, तो बाकी की तो बात ही ना करें। बाकी हाँ, जब ये मेन शिकंजा नहीं कसा गया यहाँ के लोगों पर, ताले ऐसे लटके मिल रहे हैं, ताले देखिए लटके कुछ नहीं है, ये खोल करके अंदर जाता होगा, बस खोल करके जाएगा। आपका मानना है पूरा अंदर जाता होगा? हाँ, ये तो खोल करके जाएगा, उसको चाबी दे दिया होगा। ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, जब तक सील नहीं होता है कुछ नहीं है। अच्छा, अभी इधर में लाइट जल रहा है, अभी आपने कहा हाँ लाइट जल रही है, जो लाइट ऊपर में भी लाइट जल रही है, तो देखा गया है ऊपर से लाइट जल रही है, कपड़ा टांगा हुआ है, इसका मतलब लोग रह रहे हैं। अभी पानी भी गिर रहा था उधर। हाँ, तो लोग रह रहे हैं, ये हम लोग कई दिन से और भी पता लगाए हैं, तो लोग इसमें रह रहे हैं। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल में जो मालिक है वो मान लीजिए एक पुरुष है ना,
तो पुरुष उन्होंने ऊपर कैसे अपना अपार्टमेंट बनवा लिया रहने के लिए? इस पे किसी ने रोका टोकी नहीं की? यहाँ पे कोई जांच नहीं होती है कि हाँ गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है, वाकई में उसको सही ढंग से चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है? देखिए, सरकार जो इस तरह के चीज़ों को खुला छूट दे दिया, नियंत्रित करना चाहिए। सरकार के नियंत्रण में ये तमाम चीज़, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, ये किसी का निजी घर अगर है, ठीक है, आप निजी घर में भी हॉस्टल चला रहे हैं या कोचिंग चलाता है, उसके लिए भी कानून है और उस कानून के दायरे में चलना पड़ता है। यहाँ तो लोग रिश्वत दे करके अपना जैसे मर्जी वैसे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा नंगा जो है शासन प्रशासन, और मैं तो ये कहूँगी कि जब से नीतीश कुमार की सरकार में जो नई सरकार बनी है उसमें ये सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है, तब से और ज़्यादा नंगा नाच हो रहा है। और आप देखिए, खगड़िया में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दिया। अभी मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ रेप करके हत्या कर दिया गया। पूर्णिया में, पूरे बिहार के अंतर्गत ये क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोलते हैं और महिला के बदौलत वो जो है भारी बहुमत से सरकार बना लिए हैं। भारी बहुमत से सरकार बन गई लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।